हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सरहुल की तरह ही कैसे उषा पर्व की तैयारी की जाती है। तो ये भी एक प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, पर्व है, जो हिंदुओं के बीच मनाया जाता है। और इसी पूजा के बाद जो है हम लोग प्रकृति के द्वारा जो भी फल फूल हम लोगों को मिल रहा है वो माता जी को चढ़ाने के बाद ही हमारे घर में उस चीज़ का हम लोग सेवन करते हैं, खाते हैं या फिर घर में लेकर के आते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि घर की साफ़ सफाई तो इस तरह आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है मम्मी प्रसाद की बनाने की तैयारी कर रही है। और ये जो प्रसाद बनता है वो गुड़ और खोई या फिर लोई जिसको कहते हैं उसका लड्डू बनता है। और यहाँ पर प्रसाद को मम्मी बना रही है, चेक करने के बाद कि पाक बन गया या नहीं। उसके बाद जो है लोई या फिर मुरमुरा डाल करके उसकी जो है छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो है हम लोग लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे, या फिर ग्लास के शेप में भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे आपको पसंद है उस शेप में आप इसको फिर बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है लड्डू जो है माँ का प्रिय भोग है, प्रसाद है और उनको बहुत पसंद है। और इसी का ही भोग जो है माँ को लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक एक करके जो है सारे लड्डुओं को तैयार कर लिया है। और ये सारी लड्डू जो है हम लोग इसको डाला में लेकर के जाएंगे और प्रसाद की थाल के साथ हम लोग उसको सजाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे होंगे कि सखुआ के पत्तों में जो है छोटे छोटे दोने बनाए जा रहे हैं। दोने कटोरे के रूप में दोने बनाए जा रहे हैं और इसी पत्ते में ही हम लोग जो है सारे फल फूलों को रखेंगे। और इसी डाले में आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी नए फल हैं, महुआ है, चहार है, केंदू है, आम है और जितने भी प्रकार के नए फल फूल हैं उन सभी को हम लोग डाले में सजा करके ले करके जाएंगे। इसमें पलास का फूल भी है और ये जो अभी हम लोगों ने खोई का प्रसाद जो तैयार किया था वो भी उसमें जाएगा। नारियल फल और अगरबत्ती, घी सारे कुछ लेकर के हम लोग जाएंगे। और गैस जो है दिया भी इसी सखुए के पत्ते में जलेगा। और इस तरह से अब हम लोग तैयार होकर के निकलेंगे और हम जाएंगे सीधे जहाँ से जो है माता के लिए कलश लेकर के आया जाता है उस घाट पे जाएंगे। और कैसे वहाँ की पूजा विधि है उसको देखने के बाद वहाँ पर जो है वहाँ से कलश लाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं हमारा डाला जो है सज कर रेडी हो गया है सारे फल फूलों के साथ। और अब हम तैयार होंगे और तैयार होने के बाद हम लोग निकलेंगे पूजा के लिए। तो गाइस ये जो है लोई छूट गई थी जिसे फिर हम लोगों ने बाद में डाला, क्योंकि ये तो मुख्य प्रसाद है और इसका जो है वहाँ पे माता को जो है छिड़काव किया जाता है। सारा कुछ सज जाने के बाद हम लोग फिर तैयार होकर के अलता, सिंदूर, चूड़ी, सुंदर कपड़े, गहने वगैरह पहन करके फिर कलश लेने के लिए निकल जाते हैं। ये एक परंपरा है गैस जिसमें जो है सभी को जो है पूरे शुद्ध मन के साथ जाना पड़ता है और वहाँ पे जो है कलश लेने के लिए घाट पर उतरना पड़ता है। और जिन्होंने भी मन्नत की है या फिर जिनकी भी श्रद्धा है वो यहाँ पर कलश जो है अपने सर पे लेकर के वैसी महिलाएं जाती हैं। और गाजे बाजे के साथ जो है कलश को बहुत अच्छे से मेथी और हल्दी के द्वारा तैयार किया जाता है और उसकी सजावट की जाती है सुंदर सी। पूजा वूजा विधि के होने के बाद कलश को तैयार करके एक एक करके जो है कलश को चूनर वूनर उड़ा के पूरे माता की तरह से तैयार करके जो है घाट पर से ले जाया जाता है गाजे बाजे के साथ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो झरना है यहाँ पर से जो शुद्ध पानी आ रहा है, पवित्र पानी, उसी पानी को इस कलश में भर करके और
इसको माता की तरह तैयार करके भर करके कलश को माथे पे ढो करके ले जाया जाता है। और इस तरह यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ जो है माता का स्वागत किया जाता है। और एक एक करके सभी जो है माता अपने सर पे कलश को लेकर के जाती हैं। और फिर जगह जगह पूजा होती है। जो लोग बहुत लंबा उपवास नहीं रख सकते हैं वो आधे रास्ते में जाकर जो है अपना चढ़ावा चढ़ा देते हैं, जो भी प्रसाद है चढ़ा देते हैं और अपना व्रत तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो भी पूजा विधि होती है उसके बाद इस जगह को अच्छे से धो करके साफ़ कर दिया जाता है, ताकि जो है किसी भी तरह का मिसयूज़ ना हो। फिर यहाँ पे रास्ते में जो है पूजा होती है। पूजा होने के बाद जो भी महिलाएं जो हैं ज़्यादा देर तक उपवास नहीं रख सकती हैं और जिनकी दवाइयाँ चल रही है, जो बहुत देर तक जो कम एज की लड़कियां हैं वो ज़्यादा देर तक फास्टिंग नहीं रख सकती हैं, वो यहाँ पे आधे रास्ते में ही माता की पूजा करके फिर अपना व्रत खोल लेती हैं। और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं आसपास की, जिनकी क्षमता है कि वो इतना ही समय तक उपवास रख पाएंगी, वो वहाँ पूजा करती हैं। फिर जो है कलश यात्रा आगे आ जाती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लास्ट में हम लोग मंडप में पूजा देते हैं और वहाँ पे जो भी कथा है वो सुनी जाती है। जो भी उनकी कथा है माता की, उसको सुनने के बाद हम लोग अपने परिवार के सुख शांति के लिए और अच्छी पूरे साल में अच्छा हमारा जो है जीवन प्रक्रिया चले, उसके लिए हम लोग पूजा प्रार्थना करते हैं और माता को भोग लगाते हैं प्रसाद का। और उसके बाद जो है लोई से ही उनको जो है छीट करके उनका जो है हम लोग अभिनंदन करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ही ये पूजा संपन्न होती है। और किस तरह से देखिए सभी लोग पत्ते में ही जो है सखुआ के पत्ते में ही यहाँ पे दीपक जलाते हैं। जिनकी